हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज़। तो हम लोगों का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस चल रहा था। हम लोगों ने 1 to 20 कर लिया था एंड हम लोग अब करने जा रहे हैं 21 to 40। तो इससे पहले दोस्तों पता है 2023 का हो चुका है, 24 का हो चुका है, 25 का हो चुका है। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 से। इसमें ये कह रहा है कि कौन से नीचे दिए गए क्रॉप्स हैं जो आपको एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हैं मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इसका आंसर क्या होगा? राइस होगा। पता है आपको सबसे ज़्यादा जो है मीथेन आपको कहाँ से निकलता है? वो पैडी फील्ड से निकलता है। तो ये आसान क्वेश्चन है। ये क्या होगा? राइस है। ये आपको NCERT में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखते हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन। देखो, राइस इंटेंसिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखो, राइस इंटेंसिफिकेशन एक मेथड है राइस ग्रो करने का, जिसमें कि आपको कम पानी में ही और कम बीज में और आप क्या करते हो ना कि राइस को कल्टीवेट कर लेते हो। और इसमें ये होता है कि आप राइस फील्ड को देखोगे ना तो पानी से वो पूरा भरा होता है राइस फील्ड। इसमें क्या होता है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। और आपको पता है ये सबसे पहली बार मेडागास्कर में इसको अपनाया गया था। तो इसमें क्या होगा? इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रिड्यूस, ये क्या करता है? आपको सीड रिक्वायरमेंट को कम करेगा, मीथेन प्रोडक्शन को कम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों हो जाएगा। अब मीथेन प्रोडक्शन कम होगा दोस्तों, आपको पता है कि आप इसमें पानी का इस्तेमाल कम करते हो, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जनरेटर इस्तेमाल करके वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं मैक्सिमम करके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। अभी डेजर्ट में वो टर्न हो चुका है। आपको पता है दोस्तों, विक्टोरिया काफ़ी वो बड़ा लेक है। यू कैन से दैट इट इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। तो और विक्टोरिया जो है वो 3 देशों से कनेक्ट करता है। इसका फॉर्मूला होता है UKT, युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। ये नहीं होगा दोस्तों। लेक फ्यूग्यूबिन देखते हैं। लेक ओगुटा ये आपको नाइजीरिया में पड़ेगा और लेक वोल्टा ये आपको माली में पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा लेक फ्यूग्यूबिन जो है ये आपको, माफ़ कीजिएगा, लेक वोल्टा दोस्तों ये आपको घाना में पड़ेगा। ये घाना में पड़ेगा। लेक फ्यूग्यूबिन आपको माली में पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्यूग्यूबिन जो है अभी ड्यू टू द ड्राउट एंड कंटिन्यूस ड्राउट एंड क्लाइमेट चेंज ये कन्वर्ट हो चुका है डिजर्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का B होगा। 24 देखते हैं। गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अच्छा, तो देखो गैंडीकोटा कैनियन को ना ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रिवर जो है ना वो इरोड कर देती है ग्रेनाइट को। तो इसका क्या होगा? कौन सी रिवर इरोड करती है? जैसे मान लो कि ये आपको ऐसे माउंटेन है ग्रेनाइट का और रिवर ऐसे इरोड करती हुई बीच से चल रही है। जिस तरीके से आप देखते होगे ना, ये नर्मदा रिवर जो बहती है उसी तरीके का ऐसा कुछ शेप बनता है। इसका क्या होगा आंसर? पेन्नार। 25 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये वाला। नमछा बरवा गढ़वाल हिमालय बिल्कुल गलत है। नमछा बरवा कहाँ पड़ेगा आपको? ये आपको पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पे। तो ये गलत हो गया। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय ये सही है। नौकरेक ये सिक्किम हिमालय ये गलत है। नौकरेक कहाँ पड़ेगा आपको? ये मेघालय प्लेटियो। तो क्या होगा इसका आंसर? ओनली 2। द टर्म लिवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली corresponds टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, लिवेंट किस रीजन? देखो यहाँ पे क्या दिया। लिवेंट का जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है आपको इजराइल देख लो, लेबनान देख लो, सीरिया देख लो। ईस्टर्न मेडिटेरियन का जो सोर है ना वो लिवेंट का आता है, उसको लिवेंट कहते हैं। ये आपको NCERT मेंशन होगा क्योंकि लिवेंट से हम ट्रेड करते थे ड्यूरिंग दी IVC टाइम। तो ये वाला वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। 27 इसमें ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान से कौन कौन बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं कर रहा है। ये न्यूज़ में था अफ़गानिस्तान। ध्यान रखिएगा, इस बार ईरान भी न्यूज़ में है तो आप ईरान पढ़ के जाना, ईरान से देख लेना। अभी यूक्रेन भी न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन आ गया था कि यूक्रेन से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। फिर जब US जो है निकल गई थी ना अफ़गानिस्तान से तो फिर ये न्यूज़ में था तो अफ़गानिस्तान से पूछ दिया। अभी ईरान पे वॉर हो रहा है तो फिर वो देख लो आप।
कि ईरान पूछ देगा, तो इसमें देख लेना कि ईरान से कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ना, देखो अजरबैजान तो आप ऐसे ही काट दो ना, अजरबैजान कैसे होगा, अजरबैजान कहाँ पे है, अफगानिस्तान कहाँ पे है, तो आप 1 काटो सबसे पहले। इसका क्या होगा 3 4 5, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। 28 विथ रेफरेंस टू इंडिया कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। मोनाजाइट को लेकर बोल रहा है। आप ना डायरेक्ट ना इसमें देखो, 3 देखो, मोनाजाइट अकर नेचुरली इन इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। इंटायर नहीं होगा दोस्तों, ये अगर इंडिया का मैप है ना, तो आप यहाँ श्रीलंका है, तो मोनाजाइट कहीं इस क्षेत्र में मिलता है। 3 को काट दो, क्या होगा 1 2 4। मोनाजाइट एक सोर्स है रेयर अर्थ का। मोनाजाइट कंटेन थोडियम कंटेन करता है, और इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनाजाइट। ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 28 का बी होगा। 29 देखते हैं। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। आपको पता है दोस्तों, लॉन्गेस्ट डे जो होता है ना, वो आपको 21 जून के आसपास होता है। और 21 जून में क्या होता है, एपिलियन का केस बनता है। उस टाइम में हमारा अर्थ जो है वो थोड़ा सन से डिस्टेंस में रहता है, और लेकिन टिल्टेड रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। तो इसका क्या होगा, सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून। 30 देखते हैं। होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है, पंजाब में नहीं दोस्तों, होकेरा वेटलैंड आपको पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, सही स्टेटमेंट है। रुद्रसागर त्रिपुरा, ये भी सही है। सस्तम कोट्टा कहाँ पड़ेगा, सस्तम कोट्टा पड़ेगा दोस्तों को केरल में, ये गलत हो गया। और आपको बताया भी था इससे पहले, 4 आए तो 2 मारो, 5 आए तो 3 मारो। 90% में हिट कर जाएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है ना, तो ये आप देखना कि 90% जगह में ये लग रहा है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है ना, 4 अगर है तो आप आंख बंद करके 2 मार दो, तो मैक्सिमम चांस रहेगा आपका सही होने का। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन द टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म एक वो सोर्स मतलब कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसका सोर्स कोड सबके लिए ओपनली अवेलेबल होता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यूपीएससी ने क्या दिया है, इसका आंसर यूपीएससी ने 1 2 3 4 दिया है। लेकिन बाद में किसी एक सॉफ्टवेयर रिसर्चर ने क्या किया था, इसके लिए ना एक आरटीए फाइल किया था। उनका नाम है श्रीनिवास करके नाम, श्रीनिवास नोडाली करके नाम है उस इंसान का। उन्होंने आरटीए फाइल किया था। आरटीए फाइल में ये उन्होंने पूछा था क्या कोविन जो है, कोविन क्या ओपन सोर्स है, तो फिर आंसर आया था कोविन इज़ नॉट ओपन सोर्स। लेकिन बाद में उन्होंने ये आरटीए फाइल किया था। लेकिन जो यूपीएससी फाइनल आंसर के देके निकल गई ना, वो है 1 2 3 4। लेकिन इसका जो आंसर होगा, अगर खैर ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 3 4। 32 देखते हैं। वेब 3 को लेकर ये क्वेश्चन है। वेब 3 टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर डाटा ऑन डाटा। वेब 3 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। वेब 3 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रेदर देन कॉपरेशन। ओके, तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पता है आपको, वेब 1 आया था, वेब 2 आया था, वेब 3 आया था। वेब 1 में सिर्फ आप पढ़ सकते थे, वेब 2 में आप पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, और वेब 3 में क्या है कि आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको आप खुद चला भी सकते हैं। तो ये हो गया कि वेब 1 सेंट्रलाइज था, वेब 2 भी सेंट्रलाइज था, लेकिन वेब 3 जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन है। तो आप ये समझ लो कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है। 33 विथ रिफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि देखिए SaaS क्या है ना, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है जहाँ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो आपको दे आर होस्टेड बाय प्रोवाइडर एंड डिलीवर टू यूज़र ओवर द इंटरनेट। ऐसा है, समझ लो आप कि वो आपको प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन टू डिलीवर यूज़र ओवर द इंटरनेट। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, आप ये समझ लो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है, तो इसका आंसर क्या होगा, SaaS बायर्स कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस एंड चेंज द फील्ड डाटा। बिल्कुल सही है। SaaS यूजर्स कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है। आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल्स आर फॉर्म ऑफ SaaS। ये तीनों स्टेटमेंट इसका क्या होगा, सही होगा। ऐसे ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था दोस्तों, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, एग्जाम में ना बने तो स्किप कर देना आप निगेटिव से, अगर आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए तो। अब देखो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डिंग सिस्टम क्या होता है, इसको लेके क्वेश्चन है यहाँ पे, ये अभी न्यूज़ में था।
तो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन टफ है, मैं पता, ये भी क्वेश्चन टफ था, जिस वही आया था ना, बहुत लोगों से ये नहीं बना था। देखिए, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डिंग सिस्टम, और आपने सुना होगा, ये तो हो गया आपको FOBS, एक होता है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। क्या होता है दोस्तों, ICBM जब चलती है ना, मान लो कि किम जोंग उन ने ICBM मार दिया US पे, तो ये क्या करेगी, एक आर्क में जाएगी, ट्रेजेक्ट्री में जाएगी, और जाके ये टारगेट को हिट करेगी। लेकिन FOBS जो होता है, FOBS मतलब कि आप फ्रैक्शनल और ऑर्बिटल बॉम्बार्डिंग सिस्टम, ये क्या होता है कि ये पहले इसका काम होता है कि अर्थ की ऑर्बिट में जाती है, अर्थ के ऑर्बिट पे ये थोड़ा मूव करती है, फिर जाके ये टारगेट को हंट करती है, फिर ये टारगेट पर जाके अटैक करती है। ठीक है, तो इसका देखो क्या होगा, अ मिसाइल इज पुट इनटू द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर द टारगेट। मतलब ये पहले गई, फिर थोड़ा मूव की, फिर सर्च की, फिर इसको ख़त्म कर दी टारगेट को। 35 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट क्यूबिट क्या है आपको, 0101 जो ये वाला आता है ना, ये क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग का डाटा है। कौन सा फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अब क्या है इसमें, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें ये कह रहा है कि शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये तीनों जो है वो शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी है। ओके, 37 देखते हैं, बायोफिल्म स्कैन मार दूँ क्या, 1 2 3 कर दूँ क्या? हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 होगा। बायोफिल्म स्कैन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी में आप देखना आते रहते हैं, कि मतलब हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे पेपर में। तो 100% में तो यही लगाया है कि जितना हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया पिछले 4 साल का, तो इसका आंसर 100% मतलब ऑल ऑफ द वो होता है। बायोफिल्म स्कैन फॉर्म द मेडिकल इम्प्लांट विद इन द ह्यूमन टिश्यू, बिल्कुल सही है। बायोफिल्म स्कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, ठीक है। बायोफिल्म स्कैन एग्जिबिट द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये भी तीनों स्टेटमेंट से है। बायोफिल्म ये तीनों काम कर सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, और एक सम वाला भी, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डेड, इस तरीके का अगर आ जाए ना, तो फिर आप आराम से मार देना। अब 38 देखते हैं दोस्तों, 38 क्या कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स लेके, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। प्रोबायोटिक्स दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट से बना होता है। ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी डाइजेस्ट बट नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। कितने एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि प्रोबायोटिक्स जो बैक्टीरिया और यीस्ट से बना होता है वो हमारे इंटेस्ट क्या पे हमारे गट में नहीं पाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, 2 काट दो आप, 2 काट दो। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द मिल्क एंड शुगर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये हमें हेल्प करता है। आप देख लो ना, अगर ये बैक्टीरिया और इससे बना है तो डेफिनेटली बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन ना, तो क्या होगा, 1 और 3 होगा। 39 ये कह रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड mRNA। अब ये आउटडेटेड हो गया दोस्तों, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये गलत है। mRNA प्लेटफॉर्म ये यूज़ नहीं करता है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चरिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। तो इसका क्या आंसर होगा, 2 और 3। ये वाला टॉपिक अब आउटडेटेड हो गया, इसको छोड़ दो आप। 40 देखते हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सोलर फ्लेयर जो आपको क्या होता है कि सन जो है वो आपको ये एमिट करती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, हाँ ये जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को फेल कर सकता है। सुनामी कुड अकर इन इक्वेटोरियल, नहीं सुनामी अकर नहीं कर सकता दोस्तों। सुनामी इसका इतनी ताकत नहीं है कि सुनामी कर दे। इसका आंसर क्या होगा, 1 3 4 6 7। इंटेंस ऑरोराज कुड अकर ओवर द मच ऑन द, ठीक है, ऑरोरा क्रिएट कर सकता है। फॉरेस्ट फायर नहीं, फॉरेस्ट फायर नहीं लगा सकता सोलर फ्लेयर। ऑर्बिट ऑफ द सेटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, हाँ ऑर्बिट सेटेलाइट को डिस्टर्ब हो सकता है। और शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो आपको इंटरप्ट हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। तो 1 3 4 6 7। थैंक यू सो मच दोस्तों। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग 41 to 60 करेंगे नेक्स्ट क्लास में।